चलिए तो हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और इसी स्थल के ऊपर हरियाणा में जो हमें महाराजा अग्रसेन जी महाराज एयरपोर्ट यहाँ से उड़ान शुरू हो जाएगी और लोगों को, हमारे हरियाणा के हिसार के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, परंतु इस एयरपोर्ट का लाभ पंजाब का एक बड़ा भाग, राजस्थान का एक बड़ा भाग, वहां के लोगों को भी इस एयरपोर्ट का बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की बड़ी यूनिट कहीं पर भी आती है, उस क्षेत्र ऑटोमेटिक गति से विकसित हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हरियाणा में आ रहे हैं, उस गति को और तेज करने के लिए, इस विकास की गति को तीव्र गति देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी में आ रहे हैं। हमारे हरियाणा के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। मोदी जी हरियाणा से बहुत स्नेह और प्यार करते हैं। हरियाणा के लोग भी आदरणीय मोदी जी से बहुत स्नेह और प्यार करते हैं। और उसी कड़ी के अंदर हमें अपना हवाई अड्डा मिल रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर तेज गति से, क्योंकि आज पूरा का पूरा सिस्टम ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है और हमें एक 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट जो अपने समय में तैयार होगा, 7,772 करोड़ रुपए जिसको प्रहलाद जताएंगे, और वो 2028 के अंत तक उसको पूरा कर लिया जाएगा। पूरे अपने समय में बन करके तैयार होगा और हरियाणा के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आज हमने यहाँ की आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उस बैठक के अंदर अधिकारियों के साथ जायजा लिया है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आएंगे। एक एक बारीक से बारीक चीज को हमने ध्यान से देख करके उसके दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी कमी किसी भी पॉइंट पे ना रहे, उसको लेकर के हमने बारीकी से उसके ऊपर चर्चा की है। हिसार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बिल्डिंग है उसका भी शिलान्यास करेंगे, जिसका आने वाले समय के अंदर लाभ मिलेगा। और यहां से भगवान श्री राम, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतरेगी और इसी फ्लाइट से भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य दर्शन भी करने का अवसर मिलेगा। ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। आप सबको भी मैं इस अवसर के ऊपर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्योंकि हम जागरूक पत्रकार हैं, मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजिट को, क्योंकि ये हमारे हरियाणा से और हमारे हिसार से जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा एक विकास की गति, क्योंकि जब यहाँ एयरपोर्ट होगा तो इसके चारों तरफ हमारे बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट वो भी यहाँ पर आएंगे। जहाँ एयरपोर्ट होता है वहाँ पर विकास के कई रास्ते खुलते हैं।
जब कोई इतना बड़ा यूनिट आता है उसका लाभ यहाँ के लोगों को तो मिलता है, परंतु बाहर के लोगों को भी बड़ा लाभ मिलता है। तो मैं बहुत बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हरियाणा पधारने का हम जोरदार स्वागत करेंगे। सर, जो बिजली के दाम बढ़े हैं हरियाणा में, रणदीप सुरजेवाला का ये कहना है कि 5,000 करोड़ का जनता पे भार बढ़ा है। तो नंबर 2, जो एक रेवाड़ी में जो शहीद हुआ है सिद्धार्थ, उनके परिजन ये मांग कर रहे हैं कि एम्स का नाम उनके नाम से किया जाए। देखिए, जो आपने बात कही है, कांग्रेस के लोग अपने गिरेबां में जा करके देखें तब वो दूसरे को उंगली उठाएं। बोलना तो आसान है। मैं देख रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, इनमें तो वैसे होड़ लगी हुई है, नेता कौन बनेगा उसकी, हमने तो हाजिरी लगवानी है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है किसी से भी हमने अपने कार्यकाल में क्या किया क्या नहीं किया। मुझे ध्यान में है भूपेंद्र हुड्डा 2013-14 हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। रणदीप सुरजेवाला उसमें कैबिनेट का मंत्री था, मेरे ध्यान में है, शायद बिजली मंत्री भी ना हो, है बिजली मंत्री था, परिवहन मंत्री, पता नहीं, चलो परिवहन मंत्री वो भी बिजली से चलती है, परिवहन मंत्री लगा लो या बिजली मंत्री लगा लो, मंत्री तो था वो कैबिनेट में उसमें। मैं उसको थोड़ा सा इनको आईना दिखाना चाहता हूँ, ये जो बात बोल रहे हैं बार बार, इनके समय के अंदर ये जो अराग अलाप रहे हैं, इनके समय में क्या स्थिति थी, बिजली 4 घंटे भी नहीं मिलती थी। देखिए, आप जागरूक पत्रकार हैं, मैं आप लोगों से इस बात के लिए चर्चा करना चाहता हूं कि बिजली की स्थिति क्या थी इनके समय के अंदर। शहर के अंदर कट लगते थे, सारी सारी रात शहर के अंदर लोग गलियों में घूमते रहते थे, लाइट नहीं आती थी, तूफान आ जाता था पाकिस्तान के अंदर, बिजली हिसार की कट जाती। ये हालात थे इनके समय में। फिर बिजली यहाँ की कट गई, 15-15 दिन जोड़े नहीं थे उसने, कहा जी तूफान के अंदर तारा गिर गई। ये हालात यही थे ना हालात, कोई मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। इनके जो क्रियाकलाप थे मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। ये जो बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर इतना ये था, मैं इनके समय के अंदर बता रहा हूँ। इनके समय के अंदर जो इनकी स्लैब थी बनी हुई, ये आपको भी पता है, आप दिखाना है इनका, हाँ पावर, मैं वही कह रहा हूँ, बिजली मंत्री था बिजली मंत्री था ये उसके अंदर। मैं ये उसके समय के बात बता रहा हूं। इनके समय में इन्होंने स्लैब बना रखी थी 2 किलोवाट तक 25 यूनिट की। ये आप उनको पूछना, सुरजेवाला को भी पूछना, मैं सुरजेवाला साहब को भी कहूंगा, हुड्डा साहब को भी कहूंगा कि जनता के बीच में आकर के जवाब दें। ऐसे मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, आप झूठ बोलते हैं सारा दिन, आपके पास झूठ से सिवाय कुछ है ही नहीं है। मैं तथ्य लेकर के आया हूं। इनकी स्लैब थी बनी हुई ये 25 यूनिट की, ये 2014-15 की मैं आपको बता रहा हूं। 13-14 में 25 यूनिट की इनकी एक स्लैब थी बनी हुई। उस स्लैब का जो लमसम आता था 200 रुपए बिल आता था। अगर कोई व्यक्ति 25 यूनिट खर्च करेगा तो उसका बिल 200 रुपए आता था। ये मैं नहीं, इनके समय की बात कर रहा हूं मैं, जो ये कह रहे हैं कि बिजली के रेट बढ़ा दिए। 50 यूनिट का रेट 200 रुपए आता था इनके समय के अंदर। अगर 100 यूनिट खर्च करता था उसका 378 रुपए आता था इनके समय के अंदर। अगर 150 यूनिट खर्च करता था 603 रुपए खर्च आता था इनके समय में, बिल आता था इतना। और अगर 200 यूनिट खर्च करता था 820 रुपए आता था। और अगर 250 यूनिट खर्च करता था तो 1053 का बिल आता था। इनके समय की बात कर रहा हूं मैं, ये 2013-14। अगर 300 यूनिट खर्च करता था
ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला जिसमें बिजली मंत्री था, उसकी बात कर रहा हूं। लोगों को झूठ बोलना कांग्रेस की फितरत है, झूठ बोलना, परंतु झूठ नहीं चलेगा। 300 यूनिट के ऊपर 1316 रुपए का बिल आता था। और मैं बताता हूं, अभी 25 यूनिट हमारे समय के अंदर 2025-26 आज की टिल डेट, आज की बात कर रहा हूं मैं, 25 यूनिट का हमारा खर्चा आ रहा है, 55 रुपए का बिल आता है। आप देखिए कितना, 200 रुपए का इनके समय में आता था, हमारे समय में 55 रुपए का बिल आ रहा है। आज की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई परिवार 25 यूनिट खर्च करेगा तो उसका 55 रुपए का बिल आएगा। ये मैं बोल रहा हूं। हमने सुधार किया है, 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने पावर हाउस बनाए हैं पिछले 10 वर्षों में, कितने फीडर निकले हैं, कितना तारों का सुदृढ़ीकरण हुआ, कितने हमने ट्रांसफार्मर लगाए हैं, ये गिनती नहीं है इसकी। बड़ा मजबूती से काम किया है। और अगर 50 यूनिट हमारे यहाँ खर्च करता है आज के समय के अंदर, तो 110 रुपए का बिल आता है। आज की बात कर रहा हूं मैं, टिल डेट आज की, जो ये कह रहे हैं बिल बढ़ा दिया। और अगर 100 यूनिट कोई व्यक्ति खर्च करता है, इनके समय में 378 वो बिल आता था। ये 2013-14 की बात है। आज 25-26 245 रुपए का बिल आता है। और अगर 150 यूनिट खर्च करता है, इनके समय में 603 रुपए का बिल आता था, आज 443 रुपए का बिल आता है।